ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। मंगेश भाई, आज 6 दिसंबर है 2025 और आज सोन्नति के लिए ज्ञान चर्चा में परमात्मा पिता ने जो आज राज समझाया है क्योंकि मनुष्य आत्मा है, सबसे बड़ा उसको डर होता है शरीर छोड़ने का। तो बाबा हमको निर्भय बनाता है ज्ञान के आधार से। तो बाबा ने आत्मा और शरीर का जो राज बताया आज, तो बाबा बोलता है कि शरीर रूपी खिलौना, ये खिलौना है और इसमें आत्मा रूपी चैतन्य बैटरी है और इसकी चाबी है, चैतन्य चाबी है। तो आत्मा रूप जो चैतन्य चाबी लगती है तब ये खिलौना चलता है। और इसके अंदर और खिलौने के लिए बैटरी भी होती है। चाबी तो है लेकिन एक बैटरी पावर बैकअप होता है उसमें पावर, तो पावर भी बैटरी भी होती है। तो बाबा बोले कि जब आत्मा रूपी आत्मा को निश्चय करो, अपने को आत्मा समझो, तो फिर आप निर्भय बन जाएंगे। तो इसके ऊपर थोड़ा आज बाबा ने जैसे समझाया है कि ये शरीर रूपी खिलौना जो है ये आत्मा रूपी चैतन्य चाबी से चलता है। खिलौने एक चाबी से भी चलता है, एक से बैटरी भी लगी होती है। बैटरी आत्मा को बाबा ने दोनों प्रकार से लिया है, बैटरी भी लिया है, चाबी भी लिया है। पहले इस प्रकार के खिलौने चाबी से चलते, एक बार चाबी मार दो और फिर वो चलता रहेगा जब तक चल रहा है, जब तक वो खत्म। वो चाबी से शायद बैटरी अंदर की चार्ज होती होगी तो वो चलता होगा, फिर स्प्रिंग सिस्टम। हाँ, या तो ऐसा कुछ होगा, या तो बैटरी जैसे मोटर में देखते हैं बैटरी डिस्चार्ज होती है तो अपने आप गाड़ी खड़ी हो जाती है, फिर चार्ज करना पड़ता है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, आज बाबा ने चैतन्य चाबी बोला है आत्मा को कि ये आत्मा रूपी चैतन्य चाबी से शरीर रूपी खिलौना चलता है। जब तक चाबी लगी हुई है तब तक मतलब वो स्प्रिंग जब तक है तब तक चल रही है, नहीं तो फिर शरीर हो गया, वो डेथ बॉडी कहा जाता है उसको। तो मंगेश भाई, आज क्वेश्चन है, आत्मा और शरीर के साथ खेल खेलती, आत्मा शरीर के अंदर आने के बाद वो शरीर के साथ खेल खेलती। हाँ जी। ये खेल खेलते खेलते वो नीचे आती। हाँ जी। इसलिए उसको कौन सा नाम देंगे? क्योंकि जो आत्मा जो है, आज से कल्प पहले संगम युग पे परमपिता परमात्मा ने हमको ज्ञान योग के माध्यम से हम आत्मा को सत्वप्रधान बनाया था, श्रेष्ठ बनाया था और सतयुग में देवता बना के भेजा था। लेकिन जन्म मरण के चक्कर में आते आते खेल खेलते खेलते अभी वो बैटरी हमारी डिस्चार्ज हो चुकी है। तो बाबा बोलता अगर फिर से अगर बैटरी चार्ज करना है आपको, फिर से उसी खेल का मजा लेना है आपको, फिर से सतयुग की दुनिया का सुख लेना है, तो बाबा बोलता है कि मेरे से कनेक्ट हो जाओ, क्योंकि पावर हाउस से कनेक्ट होंगे तभी हमारी बैटरी चार्ज होगी। और उसकी एक चाबी और बताया बाबा ने, श्रीमत की चाबी बताई। श्रीमत की चाबी, अगर श्रीमत की चाबी आपकी है तो मेरे से आप कनेक्ट होंगे। अगर श्रीमत की चाबी नहीं है तो आप मेरे से योग भी नहीं लगा सकते। तो ये बाबा ने राज बताया दोनों चाबी का, एक तो श्रीमत की चाबी, एक आत्मा की रूपी चाबी। तो कैसे आत्मा फिर से डिस्चार्ज होगी और फिर कैसे चार्ज होगी, इसका राज पूरा बाबा ने समझाया है। तो थोड़ा बताइए आप। ये खेल की जो बात कही ना आपने जी, तो बाबा ने इसको कहा है ये कठपुतली का खेल है जी। अच्छा, अभी तो बहुत कम हो गया ये, नहीं तो पहले बहुत चलते थे ये गांव में वो। और वो कठपुतली वाला जो है ऊपर उसके हाथों में तार होते थे और कठपुतली वो पीछे रहता था पर्दे के पीछे। आपको दिखाई देगा कठपुतली नाच रही है, वो धागों से, हाँ, लेकिन वो धागों से उनको मूवमेंट देता था। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही आत्मा भी ये कठपुतली है इस ड्रामा में, और ड्रामा में जैसा जिसमें पार्ट फिक्स है उस अनुसार वो अपना पार्ट बजाती है। जैसे ड्रामा में कठपुतली का खेल दिखाते, तुम आत्माएं कठपुतली की तरह हर 5000 वर्ष इस खेल में खेलते खेलते नीचे पहुंच गई हो जी। बाप आए हैं तुम कठपुतलियों को ऊपर चढ़ने का रास्ता बताने। बिल्कुल, दादी बड़ा सुंदर कहती थी कि जन की दादी कि कठपुतली समझो कि मैं परमात्मा के हाथ की कठपुतली हूँ। बिल्कुल, तो बिल्कुल जीवन जो है ना फिर वो सहज हो जाएगा, टेंशन फ्री हो जाएगा। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि अभी मैं तुम कठपुतलियों को ऊपर चढ़ने का रास्ता बताता हूँ। अब तुम श्रीमत की चाबी लगाओ तो ऊपर चले जाएंगे। ये है मुख्य बात कि श्रीमत की चाबी लगाओ तो ऊपर चले जाएंगे। गीत भी बड़ा सुंदर है जी, महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए। बिल्कुल, तो लेकिन वैसे मुरली ज्यादातर बस बैटरी चार्ज
और डिस्चार्ज इसके ऊपर ही, और किस प्रकार से बैटरी को चार्ज करना, वो अलग अलग तरीके से बाबा ने बताया। बाबा कहते हैं सिख लोग भी गाते हैं, मनुष्य से देवता किए करतन लागी वार। क्योंकि उस समय ये जो सिंध कम्युनिटी, जहाँ सिंध हैदराबाद में बाबा का अवतरण हुआ, वहाँ ये सब लोग, ये सिख लिटरेचर जो था, गुरु ग्रंथ साहिब, गीता को भी बहुत अच्छी तरह, गीता और फिर गुरु ग्रंथ साहिब और एक जो सिखों का लिटरेचर है, मतलब ग्रंथ है, तो जप साहिब, तो उसका ही ज्यादा वहाँ था। तो इसलिए बाबा के बहुत सारे शब्द जो आते हैं वो उसमें से भी आते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ये सब पढ़ते थे जी। तो बाबा कहते हैं सिख लोग भी गाते हैं, मनुष्य से देवता किए करतन लागी वार। तो बाबा कहते हैं अभी बस तुमको निश्चय हो गया और तुम मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ। बिल्कुल। फिर उसमें महिमा भी बड़ी सुंदर है परमात्मा की। एक ओंकार सतनाम सत श्री अकाल, कर्ता पुरुष निर्भय निर्वैर अयोनिज, बड़ी सुंदर महिमा है ईश्वर की, पूरी महिमा है, बहुत बड़ा है ये। और आपने देखा होगा कि आप गुरुद्वारे बैठ के गुरुद्वारे में वो चलते ही रहता है, कंटिन्यू वो जाप चलते ही रहता है उसका। तो बाबा कहते हैं तुम सब निर्भय हो जाते हो। क्यों निर्भय हो जाते हो? क्योंकि तुमको आत्मा का सच्चा ज्ञान मिला है, इसलिए आत्मा अजर अमर है। हाँ जी, हाँ जी। इसलिए हम शरीर जैसे कपड़ा चेंज करते हैं वैसे शरीर को चेंज करते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं इससे तुम निर्भय बन जाते। बिल्कुल। हम आत्मा है, यह पक्की पक्की आदत डालनी है। 2 बार आज मुरली में बाबा ने इस लाइन को अंडरलाइन किया, रिपीट किया है कि हम आत्मा है, ये पक्की पक्की आदत डालनी है। तुम हो चैतन्य खिलौने, खिलौनों को चाबी नहीं दी जाए तो कुछ काम का नहीं रहेगा, काम का नहीं, वो पड़ा रहेगा, वैसे खड़ा हो जाएगा, माना स्टैंड हो जाएगा। तो आत्मा भी चैतन्य चाबी है और यह अविनाशी अमर चाबी है। बाप समझाते हैं मैं देखता ही हूँ आत्मा को। बाबा खुद भी, बाबा को तो दिखता ही नहीं, शरीर दिखता ही नहीं है बाबा को। बाबा की नजर सीधी चैतन्य सितारे पर, आत्मा पर ही जाती है। बिल्कुल। बैटरी खाली होती है, फिर उनमें पावर भरी जाती है। बैटरी खाली होती है तो लाइट खत्म हो जाती है, वो गाड़ी पूरी बैठ जाएगी, उसकी लाइट भी जलेगी नहीं। अब तुम्हारी आत्मा रूपी बैटरी भरती है, जितना याद करेंगे उतना पावर भरती जाएगी। मूल बात यह है कि जितना याद करेंगे उतना पावर भरती जाएगी। करंट आएगी जब उसके साथ कनेक्ट होंगे, शिव बाबा के साथ पावर हाउस से कनेक्ट होंगे जी। 84 जन्मों का पाठ बजाते बजाते चक्र लगाते बाबा कहते हैं बैटरी खाली हो गई। अब याद से आत्मा की बैटरी को भरना है। यह है ह्यूमन बैटरी। बाप कहते हैं मेरे साथ योग लगाओ। जैसे वो बैटरी भी डिस्चार्ज होती है तो उसको वायर के थ्रू दूसरी बैटरी से या पावर हाउस से जोड़ा जाता है। हाँ, ऐसे ही ये शिव बाबा है हमारा पावर हाउस। इसके साथ बैटरी जो अपनी बैटरी जोड़ेंगे तो फिर भरती जाएगी जी। जैसे ड्रामा में कठपुतलियां नाचती है ना, ऐसे तुम आत्माएं भी कठपुतलियों मिसल हो। ऊपर से उतरते उतरते 5000 वर्ष में एकदम नीचे आ गए हो, फिर बाप आकर ऊपर चढ़ाते हैं। मालूम है बाप की याद से ही हमारे विकर्म विनाश होंगे। यह हर एक जानता है ब्राह्मण बच्चा की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। तो बाबा कहते हैं फिर उस याद में बैठ जाना चाहिए, लगन से बैठ जाना चाहिए। कोई को बिठाने की दरकार नहीं, कोई बोले कोई प्रोग्राम दे तो हम योग करें, बाबा कहते हैं ऐसे नहीं। खाते पीते स्नान आदि करते बाबा को याद करो। चलो थोड़ा टाइम कोई ऐसे सपोर्ट करने के लिए, जैसे सामने संदली पर बैठते हैं, 1-2 को दृष्टि देते, बाबा कहते वो भी जरूरत नहीं है। हर एक को अपने को ही मदद करनी है। बिल्कुल बिल्कुल, अपना पुरुषार्थ, अपना चिंतन आपको स्वयं ही करना है। पावन के साथ योग नहीं लगता है तो बैटरी चार्ज नहीं होती है। ये मेन चीज। चाहे आप दुनिया के कितने भी बाकी कर्म कांड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बैटरी नीचे ही आनी है।
पावन एक शिव बाबा है, उसके साथ योग लगेगा तभी बैटरी चार्ज होगी। बाप की श्रीमत नहीं मानते तो फिर योग भी नहीं लगता है। बाप कहते हैं मेरी मत से तुम देवता बन जाते हो, इससे ऊंच चीज कोई और होती नहीं, इससे ऊंचा कुछ है ही नहीं। बाप आकर दुनिया को बदलते हैं, तुम अब बदल रहे हो, इस समय तुमको बाबा बदलाते हैं। बिल्कुल, दुनिया बदल रही, उससे पहले आत्माएं बदलेगी, हर आत्मा बदलेगी, और वो बदलने का कार्य बाबा हमारे द्वारा, मतलब हमको बदलता है, हम फिर दुनिया को बदल। बिल्कुल, तुम कहेंगे हम कलब कलब बदलते आए हैं, बदलते ही रहेंगे, चलते रहता है। जितना सर्विस, अब बाबा सर्विस के ऊपर आया है। अच्छा, जितना सर्विस करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बिल्कुल, बाप ने कहा है हड्डी हड्डी सर्विस में देनी है, ऑल राउंड सर्विस करनी है जी। बाप की सर्विस में हम हड्डी देने को भी तैयार है जी। बहुत बच्चियां तड़पती रहती है सर्विस के लिए, बाबा हमको छुड़ाओ तो हम सर्विस में लग जाए, जिससे बहुतों का कल्याण हो। बिल्कुल, लेकिन बाबा कहता है कि ये युक्ति तो बाबा बताता है ना, बंधन कैसे काटने हैं। कल बाबा ने कहा था कि बंधन चिल्लाना नहीं है, बंधन कैसे काटने हैं। बाबा ने कहा कि ऐसा कुछ है तो कोई नौकर रख लो, हाँ, और बच्चों को संभालने के लिए माँ आदि रख लो, और आप खुद सर्विस में लग जाओ। बाबा बिल्कुल, अपनी जांच करनी चाहिए, हर एक अपनी अवस्था को जानते हैं, क्योंकि हर एक के सिस्टम अलग अलग, बिल्कुल सर्कमस्टांस अलग है। हर एक की अपनी अपनी मन की स्थिति, घर की परिस्थितियां सबकी अलग अलग। व्यक्ति खुद ही उसमें से निकल के अपने को आगे कर सकता है। हाँ जी, हाँ जी, बंधन काट सकता है, उसको परफेक्ट उसको ही, हाँ, उसको ही पता है कि इसका रास्ता क्या है। जी जी, बिल्कुल। अपनी जांच करनी चाहिए, हर एक अपनी अवस्था को जानते हैं। मम्मा बाबा भी सर्विस करते आए हैं, अच्छे अच्छे बच्चे भी है, भल नौकरी में भी है, उनको कहा जाता है हाफ डे पर भी छुट्टी लेकर जाए, सर्विस करो, हर्जा नहीं है। बिल्कुल, ब्रह्मा बाबा को भी कितना उमंग, और उस समय खास आपको पता हो कि अपने ब्रिजमोहन भाई साहब, वो तो जॉब ही करते, हाँ, लेकिन बाबा कहते हैं कि भले हाफ डे छुट्टी ले लो और सर्विस करो। निर्वीर भाई जॉब पे थे, रमेश शाह जी जॉब पे थे, सब जॉब वाले थे। हाँ, हमारे भाई ओम प्रकाश भाई जी भी सर्विस पे थे दिल्ली में। तो माना जितने बड़े भाई सब जॉब करते थे। हाँ, लेकिन बाबा ने कैसे उनके बंधन छुड़ाया, और कितना आज उतनी ऊंची पोस्ट पे गए, इतना पुरुषार्थ करके। राइट। तो बाबा कहते हैं कि कुछ भी हो, आपको अपना युक्ति निकालना है। बिल्कुल। जो बाबा के दिल पर 100 ताउसी तख्त पर बैठते हैं, बिल्कुल, जो बाबा के दिल पर यहाँ चढ़ेगा वो उधर ताउसी तख्त पर बैठेगा। बाप याद प्यार भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देते हैं, बहुत याद प्यार उनको देंगे जो सर्विस में है। बाबा को भी खुशी होती होगी ना, बाबा को भी गर्व से, जैसे बाबा का सीना फूल जाता है कि मेरे बच्चे इतनी अच्छी सर्विस करते हैं जी। तो अपनी जांच करनी है, मैं दिल पर चढ़ा हुआ हूँ, बिल्कुल, माला का दाना बन सकता हूँ, तो ये अपनी जांच के लिए। फिर बाबा कहते हैं मुख्य कड़ी बीमारी है देह अभिमान की, और उसको मिटाने का एक ही कि बार बार देही अभिमानी बनने का, आत्मा समझने का अभ्यास करो। तुम ज्ञान, यह ज्ञान का सागर तुम बच्चों को ज्ञान रतन देते हैं, जिससे तुम देवता बनते हो। यह ज्ञान सागर तुम बच्चों को ज्ञान रतन देते, तुम ज्ञान रतन चुगते, आगे पत्थर चुगते थे तो पत्थर बुद्धि बन पड़े, औरों का चिंतन करना, पर चिंतन करना, परिस्थितियों का या वाहियात बातों में लगे रहे। बाबा कहती है यह सब पत्थर चुगने वाली बात है, अभी तुम ज्ञान रतन चुगते हो तो पारस बुद्धि बन जाते हो। इस प्रकार बाबा ने सही मंगेश भाई काफी आपने डिटेल में बताया किस तरह आत्मा फिर से तमो प्रधान बन गई है, और उसका मेन कारण है कि पत्थर चुगने लगी। ज्ञान रत्न तो चुगते नहीं, जो ज्ञान रत्न चुगते हैं और आत्माभिमानी होकर रहते हैं, देह अभिमान को छोड़ते हैं, एक कड़ी बीमारी से सावधान होते, तो ऐसे बच्चे फिर से बाप के दिल पे चढ़ के, फिर से बाबा से योग लगा के, फिर से सत्व प्रधान बन के अपने जीवन को श्रेष्ठ बना लेते हैं। तो ये मुख्य बातें आज थी मंगेश भाई। और बाबा बोलता है कि अपनी बैटरी को फुल चार्ज करना है तो था ही, इसके लिए पावर हाउस बाप से योग लगाना है, आत्माभिमानी रहने का पुरुषार्थ भी करना है, निर्भय रहना है। तो ये सब बातें बाबा ने बहुत आज अच्छे से क्लियर की है कि किस तरह आत्मा की बैटरी डाउन हुई और कैसे चार्ज होगी, और कैसे फिर से इसको चार्ज करके सतयुग में एक फिर से पूरे कल्प के लिए हमें इसको चार्ज करना है।
तो इसकी बहुत सरल विधि बाबा ने बताई थी, परमात्मा की याद और श्रीमत की चाबी, 2 बातें खास है। और आज वरदान है मंगेश भाई कि दातापन की भावना द्वारा इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भवन, वो थोड़ा बताइए। दातापन की भावना सबसे बड़ी, सबसे श्रेष्ठ भावना दातापन की, देनेपन की। सदा एक लक्ष्य हो कि हमें दाता का बच्चा बन सर्व आत्माओं को देना है। दातापन की भावना रखने से संपन्न आत्मा हो ही जाएंगे। आप देंगे तो आपका कम नहीं होगा, बढ़ता ही जाएगा आपका। और जो संपन्न होंगे वह सदा तृप्त होंगे, तृप्त रहेंगे। मैं देने वाले दाता का बच्चा हूँ, देना ही लेना है, यही भावना सदा निर्विघ्न इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव कराती है। सदा एक लक्ष्य की तरफ ही नजर रहे, वह लक्ष्य है बिंदु। और कोई भी बातों के विस्तार को देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो। बिंदु, बस मैं बिंदु, बाप बिंदु और ड्रामा बिंदु, बस। स्लोगन थोड़ा बताइए। स्लोगन है बुद्धि व स्थिति यदि कमजोर है तो उसका कारण है व्यर्थ संकल्प। व्यर्थ संकल्प बहुत बड़ी लीकेज है, बाबा ने उसकी बात बताया। अगर कमजोर है तो फिर व्यर्थ संकल्प उसका कारण है। और अव्यक्त इशारा संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। अच्छा, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। उसमें बाबा ने आज विशेष बताया कि कर्मातीत बनने के लिए कर्मों के हिसाब किताब से भी मुक्त बनो। अच्छा, उसमें बाबा ने बताया कि सेवा का भी बंधन नहीं, वो भी आपको ये नहीं करे, खींचे नहीं, या रॉयल इच्छाओं से भी मुक्त बनो। जैसे देह का बंधन, देह के संबंधों का बंधन, ऐसे सेवा में स्वार्थ, यह भी बंधन कर्मातीत बनने में विघ्न डालेगा। इसलिए बाबा कहते हैं इन सब कर्मातीत बनना अर्थात इस रॉयल हिसाब किताब से भी मुक्त बनना। बहुत शांति। ओम शांति। थैंक यू।